अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राहत बानो मुल्तानीकर। आज साफ टुडे पे हम ईद की खुशियां इकट्ठे मना रहे हैं। आप सबको ईद की बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम में हम अकेले ईद नहीं मनाएंगे। मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, मेरे साथ होस्ट हैं जमशेद रिजवानी साहब, पाकिस्तान का, मुल्तान का एक बहुत जाना पहचाना नाम। फॉर द लास्ट 30 इयर्स इनकी मीडिया की जो सर्विसेज हैं वो हम सब पे अया हैं। लेकिन आज मज़े की बात यह है कि ईद हम इकट्ठे मना रहे हैं। मैं और जमशेद साहब आपके साथ आज ईद के प्रोग्राम में इकट्ठे हैं। और लेकिन सरप्राइज़ ये कि हमारे पास इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी तशरीफ़ रखती हैं, जिनका हम गाहे बगाहे तारुफ भी कराएंगे और उनके साथ हम गपशप भी करेंगे और ये जानेंगे कि वो लोग ईद कैसे मनाते हैं। मेरा तारुफ करवा दिया, अब मेरा ख्याल मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका तारुफ करवाऊँ। मुझे समझ नहीं आती कि राहत मुल्तानी कर उस्ताद बड़ी हैं या गुलकार या खुशगलू, और जिस अंदाज में अल्लाह ताला ने उन्हें यहाँ पहचान दी है, वहाँ उन्हें एजाज़ भी है। पढ़ाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंग्रेज़ी अदब की, लेकिन साथ साथ तमग़ा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें मिल चुका है। सोशली काफ़ी एक्टिव हैं, मुतासिर किया है इन्होंने अपनी आवाज़ से। वहाँ उनके जो शागिर्द हैं वो भी हैं। तो ईद हमारे साथ यहाँ हमारे साथ मना रही हैं और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुबारक हो। पहले सेगमेंट में हमें बात किया, बट दिस नॉट अ म्यूचुअल एप्रिसिएशन क्लास, लेकिन इसमें हम नहीं मना रहे हैं। आपने जैसे बात की कि सरप्राइज क्या है लोगों के लिए कि जो यहाँ लोग बैठे हैं बहुत बड़ी वो बड़े नाम हैं, बड़े नाम, ओहदे भी बड़े हों, और लेकिन मेरा ख्याल है उनका जो किरदार है, उनका रोल है, और जो शहर में और शहरियों के साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो भी बहुत अहम है और वो भी बहुत नुमायां है। और वो यहाँ वो शहर जहाँ उनके लिए एक एजाज़ रखते हैं, वो यहाँ रहते हैं, लेकिन शहरियों के लिए भी एजाज़ की बात है कि वो इस शहर में बसते हैं और चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है लेफ्ट से आप स्टार्ट करें, मैं राइट से फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप लेफ्ट से पहले आप कहेंगे। अफजल शेख साहब उर्दू अदब के तालिब इल्म, लेकिन इस वक्त वो जिस ओहदे पर हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें भी कौमी एजाज़ से नवाजा, बड़ा काम किया। और इस वक्त जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो पंजाब को भी उन्होंने उसकी जिम्मेदारी भी देखी, और जो पंजाब में भी इस वक्त उसके हेड के तौर पे उसको देख रहे हैं, एडिशनल डीजी के तौर पे वो काम कर रहे हैं। अफजल शेख साहब हमारे साथ हैं, और हमारी खुशनसीबी कि आज वो देखिए अपने घर वालों के बगैर हमारे साथ यहाँ सब लोग ईद कर रहे हैं। और अब उस जो इधर ये एक बड़ी पर्सनालिटी, जिससे मैं कहूँ शगुफ्ता पर्सनालिटी, मुल्तान में अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है कि हमारे पास प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज़, इस वक्त जो मेहमान तशरीफ रखते हुए बड़े बड़े हैं। खालिद मसूद साहब का नाम आए है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट ना आई, ये कैसे हो सकता है? उनकी खूबसूरत शायरी हम सुनते हैं, बहुत अच्छे आला पाए के कॉलम निगार हैं और हम सब के फेवरेट और बहुत प्यारे हैं। खालिद मसूद साहब, ईद मुबारक आपको। आपको भी मुबारक रहा। और खुशखबरी ये कि आज आपको केक भी मिलेगा। ये केक दिखाने का नहीं, ये नहीं खाने का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले भी बात करें इसके ऊपर, लेकिन आते हैं जी। लेकिन हमारे मेरे जो दाएं हाथ पे बैठे हैं जो अफसर हैं, लेकिन वो अफसर से ज़्यादा इंसान दोस्त हैं। आमिर करीम साहब जो कमिश्नर मुल्तान हैं, और मुल्तान उनका अपना शहर है, और जिस अंदाज में वो एक्टिवली जो कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, और जो वो करने जा रहे हैं वो भी आपकी नज़र से गुजरेगा। सर वेलकम टू द शो, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद हमारे साथ हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं DIG, और लेकिन जो होता है CPO मुल्तान का है सादिक अली डोगर साहब। और आज ईद के मौके पे मेरा ख्याल है कि हम इनको स्पॉट फेस से आमतौर पे देखते हैं, लेकिन जो खुशी स्माइल इनके ऊपर हल्का सा मुस्कुराते हैं, सच अ जेंटल स्माइल है, खुशियां बांट भी देते हैं, चीजें करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम टू द शो, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जनाब, मुल्तान में अगर अदब की बात हो और वहाँ पर एक नाम जो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, उनकी सर्विसेज, उनकी किताबों का आना, बार बार एडिशंस नई शाया हो रही हैं, तारीख हो, कुछ भी हो, शायरी हो, वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा नाम शाकिर हुसैन शाकिर साहब तमगा इम्तियाज़ हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुल्तान की शान है, आन है, मैं समझती हूँ, और बहुत ही शफीक और प्यारी पर्सनैलिटी, हम सब के फेवरेट शाकिर साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ, और आप बहुत अच्छे होस्ट भी। अभी कुरान पढ़ने से पहले आप लोग खाली साहब की क्लास ले लेते हैं, हमें कोई मैंने बात ये है कि आपने ईद मुबारक तो कह दी, क्योंकि आप मेजबान हैं जी, तो मेजबान के कुछ हुकूक होते हैं।
हकूक नहीं फ्राइज फ्राइज। मेजबान की फ्राइज हाँ। अच्छा वो पहले फ्राइज हकूक मेहमानों के होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चले ठीक। और अब शाकिर साहब बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, इनके सामने हम होस्टिंग क्या कर हालांकि सकते हैं, कुछ जो नहीं जो कर ये सकते। कह रहे हैं ना, मैं जी, बताता हूँ जी। आपको, वो खुद इन्होंने आज बहुत से प्रोग्राम में खुद भी किए हैं होस्ट, बिल्कुल। उसमें ये प्राइज अंजाम नहीं दिया। अच्छा चलिए जी। हाँ आमिर साहब, बात आपने शुरू करें। एकदम जो कुछ हुआ मुल्तान शहर को तजावजात के हवाले से और चीज़ों के हवाले से किया, बहुत से लोगों ने ना वो किया होगा, लेकिन आपको ये ईद इस दफ़ा मुल्तान में कैसी लग रही है? रिजवानी साहब, बड़ी अच्छी लग रही है। आप जब कोई अच्छा काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे पब्लिक का फीडबैक भी अच्छा है, तो यकीनन आपको अच्छा लगता है, आपकी वो खुशी दुबाला हो जाती है। मुझे तकरीबन कोई 2.5 माह के करीब हो गए हैं, और जिस तरह मुल्तान के लोगों ने अपना प्यार शो किया है, हमारी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है सही बात। कि हमारी छोटी से छोटी इंटरवेंशन हो, वो इंक्रोचमेंट के हवाले से हो, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से हो, ऑफिस का निज़ाम बेहतर करने से सफाई का सफाई के बहुत हवाले अच्छा से हो, हो। अस्पतालों के अंदर हमने कुछ इंटरवेंशन की हैं, फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हैं, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये अच्छा लगता है सही। कि आपकी चीज़ों को रिकग्नाइज कर लिया जाए। ये आपको लाइफ में किक देती है, बूस्ट देती है, और आपकी टीम को भी यूनाइट करती बतौर कमिश्नर ये आपकी मुल्तान में पहली ईद है। है। जी तो पर इसको आपने, इस लम्हे को आपने सुबह से अब तक पहले कैसे डिप्टी देखा? कमिश्नर भी रह चुके हैं मैं मुल्तान कमिश्नर के में। तौर पर जी, लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल। किया, इसलिए बात है। जी, आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि ईद का दिन है, और ज़ाहिर है सरकारी जिम्मेदारियां भी साथ होती हैं। इस ईद पे उस तरह सफाई के अरेंजमेंट्स को ज़रा कम दर्जे से देखा जाता है जिस तरह बड़ी ईद पे देखा जाता है, क्योंकि उस ईद पे कुर्बानी की आलाइशें होती हैं। लेकिन हमने कोशिश की इस दफ़ा, और इसका जवाब तो मुल्तान के लोग बेहतर दे सकते जी हैं। बहुत अच्छी सफाई है, हमने बिलीव कोशिश बहुत की कि अच्छी। जितनी भी हमारी ईद की जगह हैं, खुले मैदान हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पे हमने कोशिश की है कि उन जगहों को जाने वाले रास्तों को साफ़ किया जाए, और वहाँ पे ट्रेडिशनली जिस तरह होता था बचपन में हम भी ईद गुजारते थे, चूने का इंतज़ाम किया जाए। और इस दफ़ा हमने नया एडिशन किया है कि कुछ ईदगाह के बाहर आपको, इस दफ़ा आप यकीनन ईद पढ़ने गए होंगे, तो आपको फूलों की आराइशी मेहराबें भी नजर आई हैं। वेरी नाइस। ठीक है, इन सब का मकसद ये था कि लोगों को फील आए, डिफरेंट फील आए कि इंतजामिया चेंज हुई है और वो जी। हमारे बारे में सोच रही है। और हमने सब ब्यूटिफिकेशन भी की, आपने लाइट्स भी लगाई Lights, ये They are connect so है। beautiful, ये yes. बेसिकली मैं इसको कहता हूँ कि आपने कनेक्ट जनरेट करना है, कि लोगों को जब ये फील हो जाता है ना कि जो इस वक्त इंतजामिया है जी। वो हमारे लिए सोच रही है, तो वो फिर आपके साथ जुड़ते हैं, और एक आपकी टीम बनती है। बड़ी टीम सिर्फ खूबसूरत अफसरान की टीम नहीं होती, लोगों की भी टीम बनती है। बिल्कुल सही कहा। अभी जिम्मेदारी की बात करें जी ना, आमिर साहब, जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी का एक नमूना सादिक अली डोगर साहब ईद है उल कि फितर। आज ईद के दिन भी वो वर्दी में यूनिफॉर्म फॉर्म में हाँ। है, तो जो इनकी प्राइम जी, ड्यूटी है, जी। उससे ईद के दिन भी मेरा ख्याल है गाफिल नहीं है। जो मैसेज है कि आप सिक्योर ईद मनाएं, अपनी से सास के साथ खुशियां मनाएं, जी। इसके साथ है। तो कैसा आपने इस ईद का आगाज कैसे किया आज के दिन का? सिक्योरिटी तो ज़ाहिर है ईद की नमाज के ऊपर जो सबसे पहले फोकस आपका वो था, लेकिन अपने जवानों के साथ आपने जैसे शुरू किया। पुलिस ऑफिसर की जो ईद है बड़ी टिपिकल होती है। सबसे पहले उसने उठ के ही तमाम मसाजिद चेक करनी होती है, पुलिस की ड्यूटी मौजूद है या नहीं है। तो मसाजिद में बहुत सारी ओपन एयर आप समझते हैं कि ईद की नमाज हो रही होती है, उसको हमारी प्रायोरिटी होती है कि सिक्योर किया जाए। और पुलिस अफसर हमेशा ईद की नमाज 2 घंटे बाद पढ़ते हैं। पुलिस लाइन में एक ऑफिशियल ईद होती है जिसमें तमाम ड्यूटी जब खत्म हो जाती है, फिर लोग वायलेंस मैसेज चल जाता है कि तमाम प्रोग्राम एंड हो गए हैं, उसके बाद हम अपनी ईद और फिर फोर्स के साथ एक हम सुबह का जो खाना होता है वो बड़ा खाना करते हैं, उसमें तमाम रैंक्स के लोग शिरकत करते हैं, उसमें डिस्कशन भी होती है, किसी का कोई इशू है वो सॉल्व होता है। तो इस दफा तो ईद बड़ी वंडरफुल है, ये एंजॉय करते हैं हम। और अभी देखिए हमें जैसे हाँ जी, यूनिफॉर्म की बात करें तो तमगा शुजात जी आने वाले हमारे साथ अफजल शेख अफजल साहब, शेख साहब हैं। इनकी बहुत सी चीजें ना नजर नहीं आती, जी नजर लेकिन नहीं इनकी जो नजर होती है उसकी हर वजह से चीज हम पर सब होती है। और इस एरिया में जो लोग जी। हैं बड़ी से बड़ी चीजें रिकग्निशन भी जी, जारी हम सबके लेकिन लिए साथ ही मैं ये चाह रही थी कि हम अपनी पुलिस को, अपनी आर्मी को सलाम करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कितना, देखिए मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला है कि आप 2 घंटे बाद आपका नमाज और ईद जो है वो शुरू होती है। तो ये जितनी डेडिकेशन ये करते हैं, 24 आवर्स की बड़ी टेंशन वाली जॉब होती है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम अपने जितनी ट्रैफिक के लोग हैं और जितने हमारे पुलिस वाले, हमारी आर्मी है, हम सबको सलाम पेश करते हैं। मैं अफजल शेख साहब की तरफ आ रहा था, तो अफजल शेख साहब जैसे बात कर रहे थे चंद्र शुजात
आज ये भी मिला जी। और फिर वही चीज के कौन सी चीजें तो सर की जो चीजें थी वो बात के सामने आती हैं, आती है इनकी वो चीजें तो सामने नहीं आती, ये तो खुद भी सामने नहीं होते। खुद भी ये पहला अफसर है इंटेलिजेंस में जो सामने है। प्रोग्राम है। तो सर ये आपको कैसा लगता है वैसे? क्योंकि आप तो जब पढ़ते थे एक साथ से लेकर लेकिन ये क्या बताएंगे, हाँ, वो तो आप बताएं। हम शहर वाले बताएंगे। खालिद साहब आप इनके हक पे डाका डाल रहे हैं। कम से कम इब्तदाइया तो उनको अपनी मर्जी का आगाज तो उनको कर लेने दें। मैंने उनको मतलब जिस तरह हुकूमत पंजाब इंक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम चला रही है ना, तो ये आप इंक्रोच कर रहे हैं। देखें, और मेरी और सीपीओ साहब की जो हिस्स है ना एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की, वो बिल्कुल जाग रही है सर जी, कि हम शेख साहब की मदद के लिए पहुंचे। अगर मेरी हिस्स जाग पड़ी ना तो आप लोगों को काफी कॉर्नर होना पड़ेगा। वो तो पहले कॉल कर रहा नहीं नहीं, देखिए मैं इसी कह रहा हूँ कि रिजवानी साहब, हमें अंदाजा नहीं था कि आपके चैनल पे खुल्लम खुला धमकियां भी दी जाती हैं। हाँ, खुला खुला। असल में जमशेद, मैंने वो खलील जिब्रान की चीज पढ़ी, उसने कहा कि मैं कभी किसी के सामने लाजवाब नहीं हुआ, मगर उसके सामने जिसने मुझसे ये पूछा कि तू कौन है, अपने बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। सही। क्योंकि बंदा अगर अपने बारे में बता रहा हो, सच में बता रहा हो, तो उसको बूस्ट समझा जाता है, शायद बूस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आजकल के देखो, दौर ये में आपने ना कहा ना खालिद कि- साहब ये है कि बताना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने चैनल्स हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता लेकिन अगर होता, दोस्त तो बताने थोड़ा सा- वाले हों हाँ, अच्छा बताएं। तो क्या बात है? चले तो आप कुछ बता दें। तो मैं अच्छा, मैं जरूरत नहीं देगा। जी, आप दस- इसके बारे में बता दें। शेख साहब जो है ना, ये मैं आपको बिल्कुल शरह सदर से बता रहा हूँ कि कभी भी अफसर तो दोस्तों के नजदीक हैं ही, ये दोस्तों के दोस्त हैं और बल्कि भाई हैं हम एक दूसरे। आपने ये कहा ना कि ये सामने आए हैं, तो सामने इसलिए आए हैं कि ये इस शहर के रहने वाले हैं। मैंने तो शेख साहब का तालब इल्मी का दौर देखा है, जूनियर के हमारे, लेकिन हालांकि उसमें तो आपके मुखालिफ होते थे नजरियाती तौर पे। हाँ हाँ, बड़े मुखालिफ थे हम जाते तौर पे, लेकिन उसके बावजूद एक मोहब्बत का जो सिलसिला था उस जमाने में भी कायम था। तो शेख साहब जो बुनियादी तौर पे हैं, मैं ये समझ मतलब इनके बारे में कहूँगा कि ये सन ऑफ सॉइल है और फरगंदे मुल्तान है, दोस्तों के दोस्त हैं। और जैसे कई साफी ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि ये नॉन जर्नलिस्ट हैं, कि ये दोस्त ज्यादा हैं और ये प्रोफेशनल उसमें कभी नहीं। शेख साहब का जो प्रोफेशन है डेफिनेटली बड़ा जिम्मेदारी का है, लेकिन जिसे कहते हैं कि वो एक लिमिट में दो शख्सियतें, बिल्कुल दोस्तों के दोस्त हैं और उसमें दुश्मनों के दुश्मन, दूसरों को दुश्मन, तो ये पाकिस्तान का दुश्मन, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, रियासत के दुश्मन है, जो तो मतलब शेख साहब हमारे लिए मतलब बायसे फखर हैं। और इस मुल्तान शहर को मैं ये समझता हूँ कि दोस्तों को जितना इन्होंने हमेशा हेल्पफुल रहे हैं, बहुत कम लोग। वेरी वेल एक्सप्लेन। तो बहुत शाकिर अच्छा। साहब की तरफ बहुत- आते हैं। नहीं, मैं वो तो जरूर, उनको तो जरूर। मौका मिला। जरूर, बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह, पहली दफा तो वो मेरा मैं जरूर उसमें जरूर जरूर, प्लीज जो प्लीज वो प्लीज। है, तो पहली दफा तो वो ऑन स्क्रीन जरूर, बोल जरूर। रहे हैं। अब पहले तो मैं अर्ज ये करूंगा कि जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है जिससे मेरा ताल्लुक है, वो तो हमें ये कहता है कि आंखें और कान खुले रखो और जुबान जुबान बंद कर दो, सही। तो जुबान आप हमेशा वहाँ हमसे खुलवा लेते हैं। हाँ, नहीं, तो फिर खालिद भाई के साथ ऐसी हमारी जुबान बंद रहती है। तुमने आज इनको अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है तो किसी नहीं नहीं, उसमें सारे सोच के आए थे आज। उन्होंने कहा आप ये इतना देना मुझे मौका है। हाँ, मैं जो थोड़ा सा बंदोबस्त किया था हमने, लेकिन खैर हम नहीं नहीं, जो काम बातें आपने मुझे बताई थी, अगर उन पे एक्शन हो जाए तो फिर तो खामोश रह सकते हैं। सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ईद का आज का दिन है ना, ये हम सब के लिए इसलिए भी मुबारक है कि पाकिस्तान में बहुत सारी नई बिगनिंग्स शुरू हो गई। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब हर बंदा मोहब्बत और अखुवत की बात बिल्कुल आपके चैनल से भी और बाकी जगह से भी जो पॉजिटिव वाइब आती है या मैसेज आते हैं, वो मोहब्बत के आते हैं, मोहब्बत के फैलाव की आते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जो अब हमने हमारे इर्द गिर्द नफरतें इकट्ठी हो गई हैं, दैट्स द नीड ऑफ द तो टाइम। उसका जो जवाब है वो मोहब्बत। मोहब्बत, सही। बाकी हम सारे मिलजुल के ये अपने लेवल पे, पुलिस अपने लेवल पे और बहुत सारे इदारे अपने अपने लेवल पे इस वतन का दिफा करने की पूरी कोशिश। सही और उसमें आपने देखा होगा कि नुकसान ज्यादा हमारा ही है, जी। ठीक है ना, मतलब लेकिन ये नुकसान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। बहुत सारी ऐसी अब ये आपने जिक्र किया कि मुझे
ये मतलब ये ईद इस साल इस हवाले से भी है कि 23 मार्च भी इसी ईद के साथ बिल्कुल वाबस्ता था। इसके अलावा रमजान मुबारक भी था इसके बेशक। साथ, और बहार भी इस ईद के वाह साथ वाह है। व्हाट अ वंडरफुल, तो आपने ये इस इतना ईद खूबसूरत कई हवाले explain लिए किया। हुए। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन तो किया मुझे एक और हवाला ऐसा- भी है, जाती है शेख साहब जी का, बताइए। कि इस साल तमगा शुजात में नहीं वो तो था, माशाअल्लाह। लेकिन उनकी साहबजादी की रुखसती हुई और माशाअल्लाह। मुल्तान में जो तकलीफ हुई जी वो हमारी जिंदगी में जो हमने अपने देखी है वो सबसे बड़ी समाजी जिन्हें- तकलीफ थी। वाह वाह वाह। इसमें हर अमीर से लेके गरीब मैंने तक फेसबुक पे देखी और साथ ही जो बिल्कुल। सोशली जो चीजें थी वो जी। नजर आई हर तक। तो ये एक मेरा ख्याल है कि That was बड़े बड़े unique। शादियां हमने अटेंड की, बट इस तरह की तकलीफ भी वो कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये भी माशाअल्लाह। सारे इस मौके पे हम दोस्तों ये- और सारी दोस्तों की मोहब्बत है। जी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मुझे अचीवमेंट्स, बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। सही सही बहुत बिल्कुल, सारी बिल्कुल ऐसे। खुली अचीवमेंट्स हैं जी, जो हाँ। मुझे मिली। वो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों की शायद दुआएं हैं जो स्ट्रेंथ बेशक बन जाती बेशक हैं, जी। और अल्लाह ताला का करम रुख मेरी तरफ कर बेशक, देती हैं, शुक्र तो वो अल्लाह मुझ पे करम करते हैं। वाह तो ये सारी चीजें, और दूसरा ये है कि ये अपना खालिद भाई बता रहे थे, खालिद भाई से ज़ाहिर है एक नोक झोंक भी बचपन की रही है, उसके अलावा मोहब्बत तो ये बचपन से जुदा हो बचपन रहा है तक हमेशा, अभी भी नोक झोंक लेकिन चल रही ज्यादा मोहब्बत ही रही है, क्योंकि इनके अंदर भी गुस्सा बहुत होता था उस जमाने में, लेकिन कहीं आज से क्या मुराद है वैसे? हाँ, तो आपको अंदाजा अब नहीं है। है। वाह 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 बहुत अच्छी खूबसूरत। लेकिन मैं इन्होंने अपनी शख्सियत को बिल्कुल चेंज किया, और इसके बाद हम सारे अब एक जैसे एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। बिल्कुल सही। मुझे याद है कि जब मैं लाहौर में था तो फिर हम वहाँ पर भी सारे मुल्तानी इकट्ठे होते थे, हम वहाँ छोटा सा मुल्तान बना मुल्तान। लेते थे इकट्ठे होके। वाह अब हम आमिर करीम साहब को तो मुल्तान से वैसे दूर नहीं समझते, बिल्कुल और पूरे वाला से जी और माशाअल्लाह ताल्लुक है। अपना डोगर साहब जो है वो हमारे इर्द गिर्द भी सर्विस करते रहे हैं, तो माशाअल्लाह। अब आधे मुल्तानी ये भी हो गए हैं यहाँ पर। और मुझे ये भी बड़ा फख्र उन्होंने है, किया है मुल्तान को मुझे ये दोनों भी बड़ा फख्र है कि एक इस धरती से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा बंदा कमिश्नर मुल्तान आया है जिसको पूरे डिवीजन की अपने को संवारने का एक वाह शौक है। वाह मैं अभी इनसे डिस्कस कर रहा था एक जगह बैठ के कि बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने शुरू कराए हैं, आज भी कोशिश कर रहे थे, कुछ पहले भी कोशिश मेरे सामने आपके सामने होती रही। मतलब जो मेन आर्टरीज जो आपकी पता है यहाँ पर के बिहाड़ी रोड जो था, ये बहुत बड़ा एक 4 साल से 5 साल से लोगों के लिए, और वहाँ के जो गुजरने वाले थे, रहने वाले थे, वो नफसियाती मरीज बन चुके। सही कह सही है। तो मेरी बात से अगर कोई एग्री करेगा, नहीं, definitely। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ा ये, और ये उन्होंने जाती दिलचस्पी से। अच्छा, अब ये तो है बड़े काम सबको नजर आए। मैंने इनको देखा है कि ये छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और उस पे काम करते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक वो डिवाइडर था, वो कहीं बड़े मेन चौक पे टूटा हुआ था, ये गुजरे हैं वहां से देखा, विद इन नो टाइम उन्होंने कहा इसको। माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी चल रही थी, किसी जगह पर कोई खजूर का दरख्त रखा तो उन्होंने कहा यार इसको लीड कर दो तो ज्यादा वाह, खूबसूरत वाह, रखे। वाह। अभी मैंने लाइट्स तो का जैसे ये जिक्र किया है। मतलब एक तो एक बड़े काम है ना, एक कि छोटी 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 खूबसूरती भी इस शहर के लिए वाह, पैदा वाह। फिर So मैं great. डोगर साहब को तो बहुत पुराना, इनकी मैं मतलब है मेरा इनसे बहुत पुराना साथ है। ये बहुत मतलब कॉम्पिटेंट अफसर हैं कि जिन्होंने पंजाब के तकरीबन आधे से ज्यादा जिले कमांड किए हैं, माशाअल्लाह। और अभी भी बड़ी एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स और इसके डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हैं, उसको कमांड कर रहे हैं। और लेकिन इंतहाई सबमिसिव, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल है। क्राइम फाइटर, इनको इनकी जो शख्सियत लगती है ऐसी नहीं है, हाँ। सही बात। पूरा प्लान करके चलते हैं, पूरी मतलब है अपने हिसाब से अपनी फोर्स को बकअप भी करते हैं। अभी आज ईद का दिन उन्होंने अपना सारी ही ईदगाहों को पहले ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपने जवानों को भी ऑब्जर्व किया। अभी ये अभी मेरे ख्याल जवानों के साथ हो गया आपका इंटरेक्शन ऐसे ही, तो अभी ये जवानों के साथ खाना खा के आए हैं। क्या बात। तो ये सारे मिलजुल के एक हमारा मुल्तान के लिए एक बहुत गुड ओमन शुरू हो गया है। सही तो अल्लाह ताला की ये जो आगाज हुआ है, ये शुरुआत हुई है इसी तरह है। वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग हैं इस वाले वक्त साहब, हमारे आपने पास देखा ऐसे कि जो अफसर खालिद साहब ने शेख साहब के Okay. बारे में बात की हाँ, कि दोस्तों के दोस्त है, हाँ। तो उन्होंने उसका अमली मुजाहरा किया हैं। बिल्कुल। कि मतलब मेरी अभी हम एक जगह पे इकट्ठे थे, जो छोटी छोटी बातें, दोस्तों का यही काम होता है ना कि अपने दोस्तों की छोटी बातों को भी बिल्कुल ऑब्जर्व करना। लोगों के सामने लाएं लाएं। और उनको पॉजिटिवली प्रेजेंट करें। तो ये जो खालिद साहब ने ये क्वालिटी जो उनका तारुफ करवाया,
तो वो उसकी अमली शक्ल उन्होंने वाह वाह, पेश की। ये एक पॉजिटिव आदमी की वेरी निशानी है। पॉजिटिव, अभी वेरी आप- पॉजिटिव। आप मैं इसकी बात कर रहे इसलिए थे मैं इसलिए कह रहा था कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं या बड़े काम हैं बाज़ दफा बड़े लोगों के लिए होते हैं। जी, ठीक है? तो छोटे ये जो छोटे 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 काम है ना ये आम आदमी के लिए होते बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। हैं। आम आदमी इससे इफेक्ट होता है, इसको ये ट्रिकल डाउन होता है आम आदमी तक। वेरी तो राइट। एक आम आदमी को और एक खास खास के- आदमी को दोनों को साथ लाए, ये भी एक देखिए बड़ी सर, महारत है। बहुत अभी आप लोग बहुत से काम गिनवा रहे थे, तो जब ये डिप्टी कमिश्नर थे तो आपने एक पैसा लगाए बगैर मुल्तान के ना कई चौराहे आप बताओ शक्ल बदल छह चौक थे जो अच्छा ठीक है, अब कितने अच्छा मैं देख रहा था, मैं कह यार कि शायद मखदूम सजाद कुरैशी साहब के बाद ये पहला मौका था कि मुल्तान में जब वो गवर्नर थे 1985 टू 86 87 में, उसके बाद मुल्तान किसी चौक को ना तो पूरा किया गया था, ना उसको ब्यूटिफाई किया गया, लेकिन गवर्नमेंट का भी पैसा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने खुद एक इंडिविजुअली एफर्ट्स के साथ वंडरफुल। और अभी मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट पे ये आगे बढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो ये जमशेद उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप चीजों की ओनरशिप लेते हैं ना, सर। जब आप ये समझते हैं कि ये चीज मेरी है बिल्कुल। तो आप ये जो गाड़ियां इस बाजू का कहते नहीं जाता है कि इसको आप जो है मतलब इसको गाड़ी दे दे इस अफसर को, इसको इसका अलाउंस दे दे, वो गाड़ी 10 साल चलती है। सही बात। जब आप उसको ये कहते हैं कि ये गाड़ी मतलब सरकार की है तो गाड़ी 3 साल चलती है, वही गाड़ी। वेरी राइट। उसकी वजह कि जब आप ये फील करते हैं कि ये चीज मेरी मेरी है है। तो आप उसको किसी और तरह डील करते हैं, उसको और तरह हैंडल करते हैं। हम्म, तो मतलब ये मुल्तान की मैं समझता हूँ कि ये ओनरशिप लेती है। मैं आपको एक छोटे से वाक्य सुनाऊं। हुआ ये कि मैं बैठा हुआ था, हमारे दोस्त थे डिप्टी कमिश्नर उस वक्त लाहौर, तो उनके दफ्तर में बैठा हुआ था, तो बैग की जो खिड़की है ना वो खुलती थी सेंट्रल मॉडल स्कूल की तरफ। तो ऐसे ही वो पुरानी यादें आ गई, तो बड़े अफसरदा लहजे में वो हमारे दोस्त डिप्टी कमिश्नर साहब कहने लगे, खालिद साहब क्या शानदार स्कूल था और बर्बाद हो गया, देखें ऐसा इसका सेंट्रल मॉडल स्कूल का नाम था, लोग सिफारिश करके दाखिल होते थे यहाँ पे, ये वो। मैं उनसे पूछा, मैं जी ये दसो कि ਤੁਹਾਡਾ बच्चा कितने पढ़ता है? तो कहने लगे जी मेरा बच्चा बीकन होता है। मैंने कहा जब डिप्टी कमिश्नर का बच्चा इस स्कूल में पढ़ता तो था ना, डेफिनेटली अच्छा तो ये स्कूल उस वक्त इसका कोई मालिक था, इसका कोई साईं था। सही बात। अब इस स्कूल का साईं कोई नहीं है, हमने तो आपने तकसीम कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। Right. आपके बच्चे इलीट क्लास के बच्चे अब किसी और स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और ओ लेवल में पढ़ते हैं। इस स्कूल का वारिस कोई नहीं है, कोई तो चीजों का वारिस होगा तो चीजें ठीक। ओनरशिप के साथ। वैसे में सिर्फ लोगों की यादाश्त के लिए आपने जो बात की ना, देखिए तब्दीली थोड़ी सी दो चीजें मेरे अब बात याद आ गई। अभी वज़ीर तालीम राना सिकंदर हैदर साहब ने अपना बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। अच्छा वो तो लाहौर में और चीजें, मुल्तान में आपको पता है कि अजमल चांडिया साहब हैं मुजफ्फरगढ़ से, उनका बच्चा भी अपने उस लोकल स्कूल में चीजें और वो बता चीजें करते। यस, जो आप बात करें कि चीजें चल रही हैं, जैसे आपने बात की, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल है चीजें जैसे शेख साहब ने शुरू में बात की कि मोहब्बत अम्मान और चीजें जब हम बात करें तो ये तब्दीली आ रही है, जरूरत भी है चीजों की, और आगे सामने की सबसे नजर चलती है, ये अपनी जगह ये पर कि है। चिराग से चिराग जलता है। हाँ। कोई बाजू का हम ये कहते हैं कि यार सोसाइटी बड़ी खराब है, मैं अकेला क्या कर सकता नहीं हूँ। नहीं नहीं देखिए अकेला रोक आप लेकर लोगों को ठीक करने के बजाय ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि सोसाइटी को आप। ठीक करने का तरीका सिर्फ ये है कि लोगों को जोर देने के बजाय ना अपने आप आप अपने आप को ठीक करें। अगर आप ठीक कर लेते हैं तो कम से कम शाम को आप इस तसल्ली के साथ घर जाएंगे कि कम से कम इस मुआशरे में एक हाँ आदमी ठीक जी, होगा। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं ताकि बेहतर था। आपने बहुत इससे देर से हम कोई- सबको सुन मैं यही कह रही हूँ कि वो चले ही ना जाए, हमने उनसे कोई बात नहीं की। यहीं से नाज हो गए ना, 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 वो ऐसे नहीं है, वो नहीं बहुत जाते sweet कहीं। है, but क्यों? still, आपके साथ जाना है। अब मेरे बच्चों बड़े बड़े राज खुल रहे हैं वैसे आज, बड़े बड़े राज। तो शाकिर साहब आप तो जरा बताइए कि आप ईद की जरा बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो रही हैं, कोई याद बताओ। चला गया। नहीं आप बताएं कि बचपन में मैंने कोई तो ऐसा मतलब वाकया जो आवाज याद में हो मैंने तो आपको। कहा था नहीं कि नहीं शाकिर साहब आप मैं वो बात जरूर करेंगे, लेकिन ठीक है। पता है किस सब चला गया, मुझे भी एहसास हुआ, लेकिन वो बहुत सब लोग जिस जगह बहुत जरूरी था। उस वक्त उनकी प्राइम चीज वही जिम्मेदारी है। आज यहाँ बात हुई है तो डेफिनेटली वी हैव कम टू नो कि आमिर साहब इज वर्किंग रिमार्केबली, उनकी जो ट्रिमेंडस यहाँ पे एफर्ट्स हैं, इनकी अफजल साहब की हो गई, अब सब देखिए ना ये कि नजर जब आनी आप चाहिए। पुलिस की बात करते जी। हैं ना, तो उसमें सिर्फ हमने ये डिस्कस किया है हम्म,
ये तो डिस्कस ही नहीं किया कि कमिश्नर साहब का जो सारा स्टाफ है पूरे रमजान में जो सफाई शहर में बहुत अच्छी सफाई थी, अच्छा बिलीव पुलिस के बहुत जो अच्छी। जवान हैं हाँ। उन्होंने तरावी की ड्यूटी भी दी है, सही बात है। उन्होंने 21 रमजान की जूस की भी वाह दी है, वाह वाह, और उसके बाद ईद वाले दिन भी ड्यूटी दी है। उनके अपने बच्चे नहीं, सही उनको बात है। अपने हम मोबाइल- सलाम तभी और पेश फिर कर रहे थे उन्हें। मैं वो करूंगा एक मैं ऐड करूंगा जी। क्योंकि बात चल पड़ी जब ये ईद की नमाज होती है बहुत सारे जो नौजवान जी, पुलिस जी, के जवान जी हैं जी, वो हर ईदगाह पे हर मस्जिद खड़े में सही बात पहरा है, देते सही हैं बात। और वो नमाज नहीं पढ़ते नहीं पता। हाँ, उसके बाद इनकी तरफ से यानी कमांडर की तरफ से एक मैसेज चलता है उनको वकअप करने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए। तो आज आपने ईद की नमाज तो नहीं पढ़ी लेकिन आपने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और वाह। आप- ये भी तो एक वाह, बहुत बड़ी है ना। amazing। सबसे बड़ी इबादत ये है। हाँ। सही बात, सही बात। मैं जमशेद भाई ये कह रहा था कि ये जो परदेसी जो हमारे शहर में होते हैं जी, हमें भी चाहिए कि जब ईद की नमाज ईदगाह से निकले तो उनसे लाजमी गले में बिल्कुल। ये पहला सही बात। पैगाम तो ये होना सही चाहिए। बात है, सही बात। बहुत अच्छा। मतलब है कि उनका कोई कसूर नहीं, हम ऐसे जब हम ईदगाह से निकल रहे होते हैं हाँ तो जो बाहर हमें मिलना हमारा चाहिए। मैं इसका भाई जब खड़ा होता है मैं या ट्रैफिक वाला खड़ा religious- होता है तो हम उसको मैं रिलीजियसली हाँ। ईदी देता हूँ। बहुत बिल्कुल अच्छी सही बात, बहुत मैं जो मेरे खड़े थे नहीं, 3 या मैं- 4 लोग थे हाँ। मैं उनको रिलीजियसली ईद बिल्कुल देता हूँ। सही बात। और ये मैंने And they सीखा deserve था अशफाक साहब से। वाह, अशफाक साहब मरूम ने एक बार मुझे कहा कि अशफाक उन्होंने- अहमद साहब। अशफाक अहमद हाँ। साहब जी ने जी, कि उन्होंने ईदगाह से निकले तो उन्होंने ईदी उसको दी। अब यकीन करें उस दिन से जिस दिन से मैंने ये सुना है इशफाक साहब से उस वक्त जिंदा थे अल्लाह उनको मुझसे दूर से दोस्तों ने करे। पूछा कि शाकिर आपने साहब बड़ी अच्छी बात आपने है आमिर आपकी। करीम साहब से राब्ता क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं क्या राब्ता करूं, जब मैं उठता हूं तो उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का पता लगता है सुबह मंडी में गए होते हैं, यानी कि ये सैरी करते ही या सैरी से पहले मंडी खड़े हैं जी माशाल्लाह। और उसके बाद सारा दिन मैं एक्टिविटीज देखता हूँ। अच्छा 21 रमजान की दूस की मैंने बात की, कैंट में वो खत्म हुआ 2:30 बजे। ये डोगर साहब मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो मैंने एसपी थे रिजवान साहब थी, वो अपना कायनात और ये इनके साथ सिंध से आया हुआ एसपी है। मैंने कहा वो आपको मुबारक हो कि आप टाइम से फारिग हो गए। कहते जी कितने टाइम में फारिग हुए? अच्छी सारी रात दे जागे, हमारी तो नींद ही पूरी नहीं हुई सही है। बात है, आप बड़ा ये टफ देखिए जॉब कि ये है। जो फोर्सेस हैं वो जी। चाहे वो अफजल भाई की हो बिल्कुल, या कमिश्नर साहब के इंतजामी दफ्तर हो True, या पुलिस का हो, ये तो इनके यहाँ तो ईद का कुछ सफर नहीं रह हाँ जाता। जी, कॉन्सेप्ट ईद तो आप और मैं मना रहे हैं ना, हमारी सही बात आवाजें इनकी देखिए, वजह से मना इनकी इनकी वजह से मना रहे हैं। और हमारी आवाजें देखिए, हमारे कपड़े देखें कैसे सही अचार बात है। पिशाच हैं। सही और- केक पड़ा हुआ है। हाँ, केक भी, और इसकी- अच्छा सेकंड कप नहीं, पे बैठे हुए हैं। आप- मैं नहीं, चाह रही थी कि देखिए हमें भाई, कुछ भाई, कॉफी चाय नहीं, सर्व होनी भारत चाहिए। भाई जमशेद ने कहा था कि सारी बातें करनी, केक निकाल केक नहीं नहीं शाकिर साहब, मैं आपको इस वक्त ऑफर कर रही हूँ कि हाँ जी। मेरी भी सुन लें कि सेकंड कप पे हम बैठे हुए हैं, चाय हालांकि- कॉफी स्मूदी हालांकि जो आप आपके पीना सामने चाहते मैंने हैं हम एक चेक किया। असल में अच्छा। इससे पहले अब जो भाई आए हैं इसको- अगर उनसे ये केक बच गया है ना तो ये केक हमें नहीं मिलता। नहीं 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 ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ गई है नहीं जी नहीं, मैं चाहूंगी कि ऑर्डर दें इनसे कि अब क्या क्या जमशेद भाई पसंद मेरा करें। ख्याल मुझे है लगता है कि आप बातें करें मैं इस दौरान में इससे पहले कि आप एक कॉफी तरफ का जाएं, दुकान हो। जी आप कॉफी भी इससे पहले कि स्मूदी आप भी एक तरफ चाय जाएं, भी, हम इन मेहमानों से ये तो पूछेंगे आज सुबह खाया क्या? ये हाँ। तो पूछते हैं लेकिन बस पहले इतना ही। कॉफी और हाँ। स्मूदी का बताएं, ईद कौन के दिन- कॉफी पिएगा, ईद के कौन दिन जो है, स्मूदी। सुबह शाकिर साहब नाश्ता क्या किस पियेंगे चीज़ का है? पहले आप तो बताएं, कॉफी स्मूदी या चाय? मैंने स्मूदी का कहा। आप स्मूदी का है, आप जमशेद को पता है। जी क्या ऑर्डर हो। इनको कॉफी इनकी लाटे हो जाए सर, आपकी कॉफी सर, कैपुचिनो कैपेचिनो आपकी आपकी भी सर कैपेचिनो या लाटे? 3 कैपेचिनो कर दें हमारे, मेरे लिए स्मूदी, और आपके लिए बिल ना बचाएं, पी लें। कंफर्म कैसे देख लिया मैम क्योंकि ये सेकंड का पैसा जी, मैंने पूछा है, ये सबसे ये तो पूछे भी आज सुबह क्या क्या खाया सर? आपसे स्टार्ट ईद पे करते हैं, क्या आपने खाया? क्या खाया सुबह? सच सच ईद वाले दिन मैं- से एक भी साहब तो कहेंगे कि मैंने अभी अभी खालिद मसूद साहब की वजह से उन्होंने मेरे कान खाए हैं कह सकते हैं लेकिन नहीं है सर। तो मैंने खाया ना, उन्होंने क्या खाया है? मैंने क्या खाया? जी मैंने रिजवानी साहब कुछ ठीक है अर्सा क्या पसंद करते हैं कुछ अरसा से ना मैंने रोटी कम की हुई है अपना ना, वाह, तो इसलिए नाश्ते में मैं तो ज्यादा नट्स खाता हूँ, लेकिन क्योंकि ईद थी ईद थी तो से ईद में मीठा 2-3 तरह का सेवइयां भी बनी थी, वाह, खीर वाह। भी बनी थी, वो खाई। और उसके बाद ईद की नमाज पढ़ के ये खाने के बाद तो फिर उसके बाद खाने में देसी मुर्ग जो है ओहो वो, क्योंकि मैं फूडी हूँ, जरा देसी फूड खाता हूँ, वेरी तो नाइस वो इस तरह की चीज खाई है। थी। और कुछ ड्राई चीजें बनी हुई थी, वाह वाह वो चीजें वाह, खाई। वाह। फैमिली आपके साथ है? जी फैमिली साथ है, फैमिली ईद मनाने के लिए आपके पास लाहौर आई से आई हुई, अदरवाइज तो वो लाहौर में है। डोगर साहब की मसरूफियत देखते हुए ये पूछना है कि आपने कुछ खाया है जी या ऐसे नहीं? ही, ऐसे ही। क्योंकि बड़ा मुश्किल है आपकी जॉब कमिश्नर साहब ने बात पर। की
इसी तरह मीठी चीजों के बाद हम ड्यूटी चेक करने चले गए। सही बात। सारी ड्यूटी चेक की तो उसके बाद हमारा बड़ा खाना था जी, जिसमें 3-4 किस्म की डिशेस होती हैं। वेरी नाइस। उसके बाद वंडरफुल वंडरफुल। तो शाकिर साहब आप बताएं कि आपने क्या खाया? बस वो इस दफा क्या मिला? क्या मिला? हैं? सर आपको क्या मिला? क्या मिला? नहीं, हमारी भाभी इतनी जालिम नहीं कि नहीं, सिर्फ नहीं, मिला असल में नहीं, वो ये पूछती हूँ। मेरा असल में इस दफा ये था कि सादगी से वालदा की बात रह गई, जी जी, तो उस वजह से कोई खास एहतमाम नहीं किया। इत्मीनान। हम सारे अब तरफ इकट्ठे हुए, जी जी, बस वो जो रूटीन का नाश्ता था, रूटीन वो का अम्मी वाली नाश्ता। बात जो थी, वो वाली नहीं वो जो थी। कह के और सारा हाँ, सिलसिला वो था, खुशियाँ तो वो फिर इस वक्त जाहिर था। है उसके लिए बहुत। खालिद साहब आपने क्या खाया? आप तो डाइट कर रहे हैं, यू हैव बिकम, डाइट यू हैव लॉस्ट वेट। जाहिर है को बनाने वाला नहीं होता, तो ऑल पर का डब्बा खोला, अच्छा, उसमें फेनियां डाली। तो एक शेर ही हो जाए इस पे, और- और पर का डब्बा और जो- खोला और ऐसे ही कोई इस तरह का शेर ही सुना दे एक ईद तो- के एक हवाले तो से। मतलब शायर से ये तवक्को की नहीं, जाती है। हमारे से भी की जाती कि गाना सुनाओ, तो हम तो आपको नहीं छोड़ने वाले। हम नहीं छोड़ने लेकिन वाले, हर सॉरी। वाक्य पे तो शेर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। चलिए वाक्य वैसे ही में- कोई और शेयर करें शेर ना बस- अपने सुनने वालों के लिए। लेकिन वैसे जिस तरह कोई भी किसी प्रोग्राम में सिंगर हो ना, जी, तो खालिद भाई इतनी देर के बाद एक म्यूजिक आ जाता है, हाँ। तो ये मेरे ख्याल में अब शेर का वक्त हुआ चाहता है। हुआ जाता है। दूध का जिक्र वो शाकिर ने याद करवा दिया है जी जी, जरूर कि वो जरूर। एक बड़े पुराना एक शेर है जी, कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था वो। समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। हम्म, उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। आ गया तो उसके डब्बा। ब्यूटीफुल। और उस जगह पर काफी लोग की मन्नतें मांगने पहुंचे। पिछले बरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। ये तो माशरे का वैसे ये हाल है कि जिधर भी कुछ हो तो वहाँ पे एक मजार बना दिया जाता है और खालिद लोग भाई वहाँ ये चल बताइए पड़ते कि हैं। ये राइट तो रिजवानी साहब का सवालात करना, लेकिन वो माहौल इस तरह का बन गया है। ये जो आप अपनी शायरी में जो पंजाबी का तड़का लगाते हैं, तो ये जब आपने ये शुरू किया तो ये बाय डिजाइन था कि बस जिस तरह कहते हैं ना हो गया? लेकिन असल में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहली बात तो यह कि आमिर भाई मैं ना इसमें कोई लफ्ज पंजाबी का डेलिबरेटली लगाता नहीं। ठीक है, होता यह है कि मैं वही वो वारदात जानना चाह रहा हूँ मैं कैसे हुआ। देखें मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी में सोचता हूँ और जब मैं उसको उर्दू में ढालता हूँ तो मुझे जिस पंजाबी लफ्ज का जो सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नहीं मिलता, मैं उसको वैसे ही रहने देता वाह वाह, अप्रोप्रिएट लगता है आप उसको लगा। अब जैसे देखे ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, शाकिर से भी एक दो बार इसका जिक्र किया कि अब शायरी में करते करते एक लफ्ज मेरा है कि हीर के बुए के बेह के आशकों का कड़मास। कड़मास। अब आप बताएं कड़मास बहुत का आप कोई मुझे उर्दू सब्स्टिट्यूट बताएं। नहीं होगा। नहीं, आपने बड़ा अच्छा आपने ना अपनी शायरी का पूरा वो थीसिस बता दिया है। क्या वो मुझे साकिब साहब को एक दफा सुनने का इत्तेफाक हुआ, बल्कि उनका लेक्चर सुनने का, तो वो रोस्ट्रम पे आके उन्होंने पहली बात ये की कि मेरे उस्ताद कहते थे कि तकरीर उस जुबान में किया करो जिसमें तुम ख्वाब देखते हो। तो कहते मैं ख्वाब उर्दू में देखता हूँ, तो मैं इंग्लिश में नहीं देखता, तो इसलिए मैं आपसे उर्दू में मुखातब हूँगा। और ऑडियंस को उन्होंने उर्दू में खिताब किया। तो आपने भी वो बात की कि आप बेसिकली पंजाबी में सोचते हैं, तो जहाँ पे आपको उर्दू का लफ्ज मिल जाता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ पे नहीं मिलता मैं उसको अब वैसे आपने कड़मास का ढूंढने के लिए कोई घंटा डेढ़ लगाया होगा, बिल्कुल, शायद इससे ज्यादा रिसर्च तो की होगी। नहीं मिला तो आप सरेंडर कर देते हैं। वाह वाह इसी वाह। तरह दूसरा जो बंदा हो जाता है पदल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर। अब देखो चवल का आप मुझे नहीं बताइए। इडियट नहीं आप हो दिखा सकता। सकते हैं, हाँ, वो नहीं हो किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं This is a चवल। कि ही इज ए चवल, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर नहीं, सकते। बल्कि कहने की मतलब सिर्फ देश के मुस्कुराएं बस। बस ट्रबल में खूबसूरती है। जी, हाँ, वो किसी में नहीं आ सकती। वो इडियट में फुलिश में नहीं हो सकती। लेकिन ना, ब्यूटीफुल। खालिद साहब की एक साथ मसला है, मसला ये नहीं, आप ये एक श्योर है कि एक मसला है। एक मसला नहीं, बहुत हाँ। इसलिए दोस्ती निभा रहे हैं। आप उनको कहें कि ये मसला बहुत भी सारे है, मसाइल है मेरे तो। आप उनको कहें ये मसला भी है। बहुत ही मसले होते ये हैं। अगर ठीक है। खालिद साहब और मैं आपको वोट वैसे देते हैं तो कोई ना कोई हमने नया ऐड मसला नहीं किया। लेके आप रोज आ वैसे जाते हमने हैं। बहुत से मसाइल में से एक मसला वैसे ये है। हमने ऐड नहीं किया एक मसला, तो मैं इनसे फिर भी आप एक डिस्कस इनके बारे में जो क्रेडिट दे रहा था आमिर साहब को, वो क्रेडिट इनको भी जाता है। इनका मसला मुल्तान भी है। अच्छा, हाँ, यकीन करें आप इनके पुराने नहीं, गाने पढ़ लें, आपको हर जगह कोई ना कोई चीज निशानदही मिलेगी। दिन जब आमिर जी। साहब ने डिप्टी कमिश्नर, मैं और खालिद भाई इनके पास कैंप ऑफिस बैठे हुए थे,
तो रात के 12:30 बजे की बात, सर्दियां थी। अब खालिद भाई ने कहा कि यार आमिर साहब बड़ा अफसोस वाली गल है, अब ये जो आपने पंजाबी की बात करें कि 90% तो पंजाबी में बात करते हैं। यार आमिर साहब तुसी कैसे डिप्टी कमिश्नर है हो दिल्ली गेट तो लैके खूनी बोर्ड जी फसील है ना उत्थे जात खत्म नहीं होंगी, हमने खत्म करवा दी है उत्थे हुण कोई तजावज कोई नहीं, कमाल कर देगी। चलो गड्डी कटो, यानी कि गड्डी कोई नहीं, मैं अपने अपनी गड्डी में जाऊँ। खालिद भाई ने अपनी गाड़ी निकाली, हम तीनों निकले हैं रात को, और इनकी तसल्ली फिर जाके हुई है। हम 12:30-1 बजे हाथों में चाय के कप पकड़े हुए हैं और जाके बताया कि यार ये मैं हुण मतलब ये करके कैसे दोबारा हो गया, लेकिन ये मतलब छोटी चीज लेकिन को माने शायद नहीं होंगे, उन्होंने कहा होगा रात को तो रेडियां घरों को चले जाती है, दिन के टाइम मुझे दिखाई। ये पॉइंट है लोगों का। हाँ। अपना साहब ये वाली बात, जी शेख साहब से फरमाइए। हमने नहीं पूछा कि आप ईद के दिन क्या खाते हैं। खाते हैं, खाने से तो खैर कोई वो नहीं है, वो सुबह उठ के जाहिर है नमाज पढ़ने के बाद, जी नमाज तो हमने अपनी अभी सुबह तो अर्ली मॉर्निंग हमने जी, वो जी। सेवियां जो सेवियां वालदा वगैरह बनाया खाई, करती थी, जी, अब मिसेस बना लेती हैं, वो खा उसका लेते हैं। थोड़ा चेंज फिर हो हम गया। इज्तिमाई तौर पर अब एक जगह इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं पुलिस लाइन में, जी जी मैं डोगर साहब के साथ और इन सब लोगों के साथ हमने नमाज पढ़ी। जी उसके बाद इनके साथ, इनके जवानों के साथ हमने खाने में वो सही खाना खुना खाया है। वंडरफुल। तो एक तो उनके जवानों की हौसला अफजाई हो गई, और ये नमाज पढ़ने का एक फायदा ये भी हुआ है कि पूरे डिवीजन से ये भी पता चल गया कि कहाँ नमाज सही हो गई है, वाह वाह कहाँ वाह, कोई छोटा मोटा इंफॉर्मेशन भी मिल गई वो आपको भी वहाँ पे, हमें दैट्स मिल गई। ग्रेट। तो That's ये इसका मतलब है कि हमने फर्ज भी निभाया। निभाया और थोड़ी सी खुशी भी मालूमात थी। हासिल करना नहीं भूलते हैं किसी जगह। बिल्कुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इन्होंने जिधर भी जाहिर है। बट Perfect. अभी आपकी खुशखबरी ये कि आपकी कॉफी और स्मूदी आ गई है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ सर्व की वो तो जाए हो- सारों को। वो बिल भी- आखिर वो भी आ गई। हो सकता है। हाँ बिल आखिर आ गई। आ गई क्योंकि हम भाईजान। ईद की बात कर रहे जी हैं ना, ईद की बात। तो हमने बहुत सी बातें की, हाँ जी, लेकिन administration की फिर बहुत वही बात कर हाँ रहे जी। हैं ईद कि ईद पे ना आप ईद के में जो सबसे ज्यादा अपनी लाइफ के किस फेज को आपने एंजॉय किया कि यार ये ईद मैंने, ये मेरी यादगार ईद थी। Thank आमिर you. साहब बारी बारी अगर आपको बता सकते। रिजवानी साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने बारे में कहता होता हूँ कि मैं ना एक ब्लेस्ड आदमी हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि व्हाट इज आमिर करीम, तो आमिर करीम एक खुशकिस्मत आदमी है कि अल्लाह की मुझ पे ब्लेसिंग है। तो मेरी ना अल्हम्दुलिल्लाह सारी ईदें बहुत अच्छी गुजरी हैं। शुक्र खुदा। मतलब जो जितनी मेरी बचपन की याददाश्त है, जब बंदा होश संभालता है तो वो भी ईदें बहुत अच्छी थी। फिर जब कॉलेज का दौर था, जवानी थी, जी तो शादी से पहले की ईदें अच्छी थी। जी फिर शादी के बाद जाहिर है एक बंदे की जिंदगी में फ्लेवर ऐड होता है, बच्चों का, वाइफ का, वो ईदें मतलब वो एक खुशी जो है ना, उसका एक अपनी एडिक्शन है उसकी ना। तो फिर जॉब के दौरान सारी ईदें अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी ईद नहीं, हर ईद पहले से बढ़ के मिली है। मतलब सिवाय जो शाकिर भाई ने भी निशानदेही की, वो एक हल्का सा होता है कि जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद वालदा का, तो वो एक जाहिर है जो पहली ईद आती है वो थोड़ी सी एक चंद, लेकिन बीइंग क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सेकंड हूँ, मुझसे बड़े मेरे भाई हैं, तो आपको फिर अपनी फीलिंग छुपानी भी पड़ती है छोटों से। तो ये भी आपका एक बड़ा होने का फर्ज है कि आप अपने छोटों की फैमिली की खुशियां खराब ना करें। बिल्कुल सही। तो अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हर ईद पहले से बढ़ के खुशियां लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने भी हुक्म दिया है ना खुशी मनाने का, साल में ऐसे दो ही है। ईदें जो हमारी मुसलमानों की, ऐसे तो ही फिर जरूर उसको नहीं सेलिब्रेट डॉक्टर करना साहब चाहिए। जब आपके बचपन की ईद या अब आप अपने बच्चों की ईद देखते हैं तो सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान, या जो आप समझते हैं कि यार अपने आप को मुकम्मल का कैसे देखते थे आप, इन दोनों में से कैसे कंपैरिजन करते हैं? बेसिकली क्योंकि हम देहात के लोग हैं, देहात की ईद बड़ी एक जुबन लाइट किस्म की होती है, लोग मिल रहे होते हैं, मिलते हैं। पूरा देहात, मस्जिद में भी आप मिल रहे होते हैं, वाह, और उसके बाद भी एक घर के लोग दूसरे घर में जा रहे जा रहे होते हैं और मिठाई दूसरी चीजें शेयर हो रही हैं। शहर की ईद और मेरे बच्चों की ईद कदर मुख्तलिफ है। हमारी रिहायशें किसी पुलिस कॉलोनी में होती हैं, वही 2-3 जो हमसाए होते हैं उन्हीं के घरों तक हमारा सही आना बात, जाना महबूब हो महसूस होता है। वो जो एक पुरजोश किस्म की ईद होती है देहात में, जहाँ ऐसे सबर्ब एरिया जहाँ पे लोग बहुत देर से इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो ज्यादा इंटरमिंगल होते हैं, एक जगह Very true, दूसरों से very मिलते हैं।
तो बोरियत सी होती है ये पुलिस की कॉलोनियों में ईद मनाने की या और अपने गाँव में। दूसरे, क्योंकि हमारी सारी ईदें पेशावर में गुजरी, ऐसी जगहों पे गुजरी जहाँ के हम बासी नहीं थे। हमारा इंटरेक्शन चंद उन लोगों तक महदूद था जो हमारे ऑफिस में आए, सही जो हमारी तबीयत के थे, जिनके साथ हमारी बातचीत होना शुरू होगी। उस तरह से वो बच्चों ने ईदें एंजॉय नहीं की जिस तरह से हमने आपने बचपन में बचपन में enjoy की, मिलना जुलना अच्छा, रिश्तेदारों रखिए वही बात कि देखें कीमत क्या अदा करनी है, फर्ज बहुत की, बहुत बड़ी। और जॉब की और जॉब चीज़ों की अपनी जी, बहुत इनके बच्चों ने भी अपनी खुशियाँ बिल्कुल। कहाँ कहाँ पे कंप्रोमाइज की हैं चीज़ों Compromise पे। की, नहीं आ जा सकते। जैसा सादक साहब बता रहे थे, ये जो हमारी और हमारे बच्चों की ईद में, मतलब ये अपना डिफरेंस बता रहे थे देहात की ईद का और फिर जो कॉलोनी के अंदर जो कन्फाइंड एक प्रेमिसेस के अंदर ईद है। अच्छा, मैं क्योंकि इसी शहर में रह रहा था पहले भी, अभी भी इस शहर में रहता हूँ, तो मेरा जिसे कहते हैं ना माहौल कोई तब्दील नहीं हुआ, लेकिन जो ईद का पूरा एक इंस्टीट्यूशन है ना, वो बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है। मसलन मैं बताऊँ, मैं शाकिर को बता रहा था कि यार हमें 30-35 रुपए बचपन में ईद मिलती थी, जो खत्म नहीं होती थी। सही बात है, बच भी जाते थे। बच जाते थे, सही। वो उसी पे सस्ता जमाना था ना, बरतों का तो उस पे वो बल्कि बर्तनों का जमाना था, तो वो दादा ने अपने पोते को बताया ना कि बच्चे जब मैं आपकी उम्र का होता था ना, तो हम 5 रुपए लेके जाते थे, तो पैसे खत्म नहीं होते थे, हम ढेर सारी चीजें ले आते थे। तो आगे पोता बड़ा हैरान हो, यार उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसने कहा दादा अब ऐसा नहीं होता, अब तो हर कैमरे जगह लगे। सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसका कहना था दादा चोरी करके लाता है। लेकिन ये फैक्ट है कि हम 40 रुपए, 35-40-50 रुपए ईद होते थे, तो वो वालदा उसमें से 20 रुपए रख लेती थी, ये तुम्हें अक्ल दूंगी, तो अब 30 रुपए लेके जाते थे, खर्च नहीं और होते थे। हमने आज वो चीजें गिनी कि हम 20 रुपए में क्या 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 चीजें क्या खाते हैं। अच्छा, लेकिन सही है। दूसरे इसमें जो असल बात ये है कि जो हम 30 रुपए पे ना, हम वो चीजें इस्तेमाल करते थे, खाते थे, यूज करते थे, जो हमें सारा साल मुयसर नहीं होती। सही बात। मतलब ईद हमारे लिए बाकायदा एक सेलिब्रेशन होती थी, celebration। जिन उन चीजों को सारा साल हसरत से देखते थे ना, वो मिलती हमें थी। वो मिलती थी। कपड़े, जिसमें टटीरी जूतियाँ, होती थी बजाने बिल्कुल वाली, सही। टटीरी कपड़े जूतियाँ तो वालिदैन लेके देते थे, हम ईद वाले दिन वो टटीरी लेते थे, वो गंदे से घोड़ा होता था कानों की टांगों वाला, वो जिसका रंग उतर के कपड़ों अच्छा, को वो एक लगता था। गट्टा होता था, लच्छे गट्टा होते थे, होता था, गोला लच्छे होता थे, था, गोला था। गोला बनता अच्छा, था, अब आप ये बताएं, आइसक्रीम अब होती हमारे थी। बच्चों के पास माशाल्लाह बड़े They पैसे have lot of होते हैं। money। लेकिन राहत आप बताएं, जी, ईद वाले दिन वो कौन सा ऐसा काम करते हैं जो सारा साल नहीं करते? कोई भी मतलब नहीं। कोई उनके लिए तो फास्ट क्या फूड है? है, फास्ट बर्गर है, खाना आप भी उसको- मुझे हमारे यहाँ ये भी होता था कि बहुत अच्छा खाना बनना, आप किसी जो जी। जो जिसे हम कहते हैं कि ब्रांड के जो कपड़े हैं, वो पूरा वो साल सारा साल पहनते भी थे। लेती हाँ हैं। जी, तो उनको मैं समझता हूँ कि ईद उनके लिए Festival कोई नहीं पैसे के कलेक्शन हाँ, तो हो सकती है, फेस्टिवल भी नहीं। कोई फेस्टिवल नहीं है रहा हम्म। जिसको वो सेलिब्रेट कर खालिद भाई, पैसे की कलेक्शन भी उस तरह नहीं चाह मैं जिस तरह देखता हूँ कि अब मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह, एक बेटा है, तो बेटियों को ना मैं जितनी ईद भी दे दूं ना, तो उनके लिए कोई उसमें चार्म नहीं है, वो कोई मुतालबा नहीं करती। बेटा थोड़ा सा करता है, छोटा है शायद इसलिए, क्योंकि उसको पता है जो आपने बात की है ना, कि मैं अगर अपने फादर से आम लाइफ में भी मांगूंगा कि मुझे 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए, मैंने ये चीज लेनी है, वो मिल जाएगा। मुझे मिल जाएगा। मैंने PSL लेना है तो मुझे मिल जाएगा। जी। तो इसलिए वो जो एक हमारे अंदर आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि वो जो चीज होती थी ना कि इससे मैं अपनी आजादी से, अपनी मर्जी से वो खर्च चीजें कर ले सकता लूंगा, हूँ, बिल्कुल। जिनको सारा साल नहीं ले सकते। जो मैंने सही कह मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जी। कि अभी मैं पिछले दिनों गुजर रहा था ये रमज़ान शरीफ में ही, तो मैंने जूतों की दुकान पे रश देखा बहुत ज़्यादा। फिर अब तो ज़ाहिर है वो बुटीक्स बन गई हैं और जी, बाकी चीज़ें भी बन गई हैं। हमें याद है कि हम शायद साल के साल ईद के दिनों में जूती लिया बिल्कुल, करते जूती और कपड़े। या हम अपने बिल्कुल, कपड़े बनाया बिल्कुल करते सही थे, कह। क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं थे। ईद पर जो इंटरटेनमेंट होती थी वो ये होती थी। इसने भी ईद मनाई है। आपको तो चले हुआ ये कि आपने साड़ी को नहीं नहीं तो नहीं साल काट नहीं 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 नहीं। खालिद भाई, आपने वो जितना अपनी आदत के मुताबिक डिटेल से डिस्क्राइब किया ना, टिटीरी और वो राहत साहबा ने लच्छा सारा, हाँ। तो उनको वो बैलून याद आ गया, गुब्बारा। अच्छा, इन्होंने पाँव मार के फाड़ा है। ये उन्होंने वो इफ्त किया है। ये गुब्बारा भी शामिल होता था। आपको क्या लगता है अचानक हुआ? वो हमारे बचपन की ईदों की सेलिब्रेशन अचानक नहीं हुआ। ये नहीं कह सकता हम पता होता है, पता होता था। एक शहर वाली मजबूर होती थी। हाँ जी। उससे ईद वाले दिन जो अच्छा, उसमें पठान एक ही बात करता था, पहले पहले सारी आपकी जेब पर्ची निकलवा लेता था, हाँ। सामने गुब्बारे
एक ही लगाने वाले को मिलता है। हाँ, लगा बंदा उस चक्कर में लगा रहता था, एक दिन पता मैंने चलता था 5 कि रुपए जेब में की तो शादी 2-3 रुपए खत्म हो गए। खत्म हो गए। और अब आगे पता चला कि उसने उसमें ना डिफेक्टिव एम किया होता है। आप सीधा मार रहे थे, गोली नीचे को जा रही। वो उसकी बंदूक में होता था। हाँ, उसमें सबसे अहम बात जो है ना, वो जो हमने खालिद भाई ने मैंने आज डिस्कस की, अफजल भाई ने भी की, कि उस दिन हम किराए की साइकिल बुक करवाते थे पहले जा वो भी बच्चे ले लेके कि फिरते थे। ईद वाले दिन हमें साइकिल चलानी है। ईदी से खरीदनी है। और साइकिल वाला भी ईद को रमजान में नई साइकिलें ले नई लेता था, साइकिल 2-3। लेता था। तो अच्छा नंबर उस पे लगता था कि नई साइकिल किसको मिलेगी। वाह, हाँ, वाह। रजिस्टर पर नाम लिखता था हाँ। बाकायदा। क्या ट्रेडिशन थी, कैसी ईद। हम लोग गुड़िया इसके इसके अलावा मुल्तान में तो ये था ना कि हमें मतलब हमें अपना हाँ। छोड़ा बचपन याद है कि हमने ईद कैसे मनाई। सही हम तो इकट्ठे होते थे ईद नमाज के बाद वालिदैन के साथ कहीं बड़ी ईदगाह में जाके नमाज पढ़ना, कभी वालिद के कंधे पे बैठ के और कभी उस वाह। पे वापस आना, फिर ईदी कलेक्ट करनी, फिर कुछ दोस्तों को इकट्ठे करना। फिर सबसे बड़ा हमारा ये होता था कि वो हम वहां से निकलते थे तो किले पे आ जाते थे। किले पे झूले लगे हुए होते थे, सही हमने बात। वहाँ झूले खाने हैं। वो जो झूले भी वो होते हैं वो जो दूसरे चक्कर वाले। हाँ, इसके अलावा फिर कोई वहां देसी से चूल्हे। गोलगप्पे लेके वाह, खाने और वाह। कोई जलेबियां वहां पर बन रही वो होती थी, खाली, वो आलू के लेके। चालू किसी फिर जमाने वो होते उस थे। वक्त ये मिठाइयों की दुकानें भी ऐसी नहीं होती थी। वो हर मतलब है आप जिस शाहराह से गुजरे ना जहाँ मिठाई की दुकान होती थी, तो वो एक बहुत उसको बकायदा डेकोरेट करते थे। डेकोरेट करके और कई दिन उसको डेकोरेट करते थे। उस कलर्स भी मिठाइयों होती के थी, लिए। कलरफुल उसमें मिठाई डिफरेंट कलर होते थे, जी। वो बड़ा अट्रैक्ट करते थे। सही कह रहे फिर हो। वो कोई मामूली से हमारे पास जी, पैसे जी, होते थे जी। तो वो सर पहले आप वो इसे होते थे। आप कागज पे अच्छा, फिर बत्ती, वो उसके पूरा प्लान होता प्लान था। होता था। फिर very सेकंड डे में हमने फिर ईद के कई दिन 4 शो होते थे। मैं यही बात करने लगा, तो आप में से किस ने ईद वाले दिन फिल्म देखी है? नहीं, ईद हाँ। वाले दिन फिल्म नहीं देखते थे, हमारी तो ट्रेंड ये था कि हम दूसरे दिन देखते थे। आप- वो हमारी ईद के अंदर शामिल होता था, हमारे दोस्तों की good। वाह। जो हमने एक वो बनाया हुआ था। फिर ये था कि उसके साथ हम कोई झील पे चले जाना, जी, वहाँ बोटिंग शूटिंग करनी। सही बात है। तो इस रिजवान किस्म- साहब, आपके मैं अप्रिशिएट करता हूँ हम्म। कि जो काम अफजल भाई का था ना, वो आपने तरीके से हमसे करवा लिया। हर बंदे को आप करवा लिया। तकरीबन कोई 30-35 साल पीछे ले गए। तो क्रेडिट गोज टू यू। हाँ, very good। नहीं वो आप देखिए, इस मैं मौके- आपको आपने एक आज भी एक हमारी बात हुई थी, एक दिन पहले भी हुई थी। आमिर साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम कोई 10-11 दोस्त हैं हाँ। जो हर महीने इकट्ठे होते हैं वाह, और फिर वहाँ बेतकल्लुफ हो जाते हैं। हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, ऐसे वो ये कोई लाहौर में इकट्ठे होते हैं। अच्छा, ये सारा जो है दोस्तों के साथ बैठना, अब वो लोग इसमें- मुल्तान भी बुला देते हाँ अब वो दोस्तों के साथ बैठना, ये खाना खाना नहीं होता। ये वही होता है कि आप बचपन को याद कर रहे होते हैं, कोई शरारत याद कर रहे होते हैं, कोई कॉलेज की शरारत याद आ रही होती है, किसी को आपने छेड़ा होता है, वो किस्सा याद आ रहा होता चाइल्डहुड है। मेमोरीज बहुत ज्यादा होती ना करे है। खाली साहब को तो खालिद साहब बता खाली साहब को दें, तो कोई खंजर वंजर चाकू वाकू भी याद आ जाएगा थोड़ा मैं वैसे, मैं आपको कॉलेज सही- वाला वाक्य बता दें। मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक दिन मैं दोस्त कुछ आए तो तब ड्राइंग रूम में ना क्या क्या लग रहे थे, रौला मचा हुआ था, एक बड़ा अजीब जी, जी। माहौल था। तो मैं जब अंदर गया तो मेरी बेगम ने मुझे पूछा कि आप दोस्तों के साथ अंदर बड़े खुश थे बहुत ज्यादा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि अब मैं मेरे जिंदगी में बहुत से रोल हैं। एक रोल है कि मैं एक बेटा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक मुअद्दब बेटे के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करूँ। मैं अब्बा जी के साथ, अम्मी जी के साथ, इनके साथ बड़ा मतलब एक मुअद्दब बेटे का जो है रोल अदा कर रहा हूँ। इसी तरह ऑफिस जाता हूँ, कहीं मैं बॉस हूँ, एक बॉस का रोल होता है, कहीं मैं मतहत हूँ, मैं मतहत का रोल अदा कर रहा हूँ। घर आता हूँ एज ए शौहर, कभी तुम्हारा कसूर हो तो मैं पिछली कसरें निकाल देता हूँ, और कभी मेरा कसूर हो तो मैं नीवी पा लेता हूँ। बच्चों के साथ भी कभी किसी किस्म का होता है, कभी मैं डिक्टेटर वालिद होता हूँ, कभी शफीक वालिद बन जाता हूँ। लेकिन ये दोस्त हैं, इनके साथ सिर्फ मैं खालिद हूँ। सही बात, सही बात, ये वह जगह है जहाँ मैं कुछ नहीं, सही बात। मैं वो हूँ जो मैं हूँ। तो मेरा जो अंदर से एक चीज निकलता है। तो आज एक बात हो रही थी, शाकिर ने कहा कि वो इस दोस्त ने कहा कि आपके अंदर एक बच्चा है। मैंने कहा यार इस बच्चे को सलामत रखना और चाहिए। हर इंसान के अंदर होते हैं और इसे जिंदा तो सलामत रखना रखना चाहिए। चाहिए। जिंदा बच्चा रखना जब तक आपके अंदर है, आप जी। सच्चाई की बात करेंगे। बिल्कुल। खालिद भाई, इस पे लोगों ने स्टडी की है, रिसर्च की है कि ये पूरी मेडिसिन है कि आप अपने पुराने दोस्तों के साथ जो चंद लम्हे घंटे गुजारते हैं ना, ये आपको मेडिसिन से दूर करती है। ऐसे जिस तरह वो शेख साहब से बात हो रही थी ना कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो उसमें ना कोई अफसर होता है, ना कोई सही बिजनेसमैन बात। होता है, ना कोई कोई वकील भी होता है, नहीं ना कोई होता। बैंकर होता है। सिर्फ हम होती है। ठीक सही है, बात। उसमें बस वही, और उसमें आप
अक्सर मैंने देखा है, मैं अपनी बात करूंगा हमारे उस ग्रुप की, कि हम मौजूदा बात नहीं कर रहे होते, पिछली वही खड़े होते हैं। नॉस्टैल्जिया रिवाइवल होता है, चेरिशिंग योर पास्ट मेमोरीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो होना चाहिए। अच्छा, अब ये फेसबुक और इन चीजों ने बड़ा आसान कर दिया पुराने दोस्तों को ढूंढना और सब मिल बैठना। ढूंढना क्या, हमने तो छोड़े ही नहीं, ढूंढे नहीं, तो वो नहीं। छोड़े अच्छा, ही नहीं। मेरा इस बारे होता में ये थोड़ा कि कुछ सा लोग- और नुक्ता नजर है। जी जी। मेरा वो अपना सरकारी तो है, जी। पर्सनल फेसबुक अकाउंट नहीं है। हम्म। तो मुझे लोग जब भी किसी से मैं बताता हूँ ना, तो वो उसमें मुझे एक टेम्पटेशन देता है जी। कि आप अपना फेसबुक अकाउंट बना लें, हाँ। आपको पुराना कोई दोस्त मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत तो सारे। मेरे उसमें थोड़े से सख्त नजरियात हैं कि यार जो बंदा मुझे पिछले 30-35 साल नहीं मिला, तो अब मिलकर उसको क्या करना ये बात- है? जिसने ढूंढा ये- वो ढूंढ लेता है आपको। मैं बता रहा हूँ, नहीं, वो खवातीन में होता है ना कि अच्छा, शादियां कमिश्नर वादियां हो साहब ना, जाती हैं, लोग वो- निकल जाते हैं, तो वो फिर एक एक बार टाइम पे आप रऊफ क्लासरा ने बात हुई, तो रऊफ क्लासरा ने कहा कि मेजर आमिर ने कहा कि मेरा बाप कहता है कि जिस दोस्ती को लगने में 30 साल लगे हैं, जी जी। उस दोस्ती को खत्म होने में 30 साल लगने चाहिए। हम्म, मैंने कहा मैं आपकी बात सुन ली है, बड़ी अट्रैक्ट करती है, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं। हम्म। मेरा ये नुक्ता नजर है कि जो दोस्ती आपकी 30 साल में लगी है उसको कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो इसलिए कि हमारे मेरा पास नई भी दोस्तियां लगाने के लिए 30 साल नहीं बहुत टाइम है ही हमारे नहीं। पास नई दोस्तियां लगाने के लिए बाकी 30 टाइम साल ही नहीं। नहीं। लाइफ इज टू शॉर्ट। जो आपके बचपन के फ्रेंड्स हैं, मजा भी उन्हीं के साथ आता है और उनको रखना छोड़ा चाहिए। ही नहीं। अच्छा खालिद साहब, उन्होंने एक बात ये भी की कि अजीम वो लोग होते हैं जिसके दोस्त पुराने हों और जिसके मुलाजिम भी पुराने हों। तो ये एक अजमत का बहुत बड़ी बात है कि उन दोस्तों के साथ आप हर चीज शेयर कर सकते हैं। उन्होंने आपकी डेवलपमेंट देखी होती है मुझे लाइफ तो की। देखा है, नए लोग तो उधों के पीछे अल्लाह आते ऐसा हैं, ही। पैसों हाँ, के पीछे अल्लाह आते नवाज हैं। मेरा ड्राइवर अब जी। बीमार हुआ तो उसके 33 साल मेरे पास ड्राइवर। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स वो ग्रेट। सब कुछ कह रहे थे। जी बस ऑन लाइटर नोट कमिश्नर साहब बता रहे थे कि फेसबुक अकाउंट नहीं है कि मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा सकती। और दूसरी मैं बात कर रहा था, जैसे इन्होंने बात की कि महरूमियाँ, तो उसमें खुशी होती है। सही। हमने सोशली मूव कर लिया लोअर सही। मिडिल क्लास से दूसरी क्लास में हो मिडिल गए। क्लास में। हमारे बच्चों ने वो चीज़ बहुत सारी एंजॉय नहीं की। हम्म, आज भी एक किसान की फैमिली में जो लोअर क्लास का बिजनेसमैन है, उसी तरह ईदियां आती हैं, बच्चे वाह। ईदी का इंतजार कर रहे होते सही हैं। कह। ये जो रश लगता है दुकानों पे, ये लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल गरीब। क्लास के लोगों का होता है। Exactly. अलील सही क्लास बात के है। लोगों के लिए ईद ऐसी होती है, एक आम सा दिन है। वाह, बिल्कुल सही वाह। बात। तो असल खुशी जो है लोअर Beautiful. मिडिल क्लास वालों का अपना एक एक तरीकेकार अपना है। चाह। साथी साहब, जैसे बड़ा हम- बड़ा मजबूत ट्रेडिशन था मेरे जी। घर के साथ डाकखाना था। कार्ड्स भेजते थे। रमजान में वालिदैन अपनी बच्चियों को मनी ऑर्डर किया करते थे सही कह। बिल्कुल सही बात। कि जो खुद नहीं जा सकते थे, और उसके साथ ईद कार्ड डिस्पैच करते थे। ईद कार्ड की आखिरी तारीख होती थी, अच्छा। बच्ची का नाम लिखते थे, उसके हाँ, बच्चों के नाम ईद लिखे से एक जाते हफ्ता थे। पहले। और मतलब है कि अगर वो लोकल हैं तो सीनियों का एहतमाम, मतलब लेकिन वो जो मनी ऑर्डर जाता था ना, वो मुझे बड़ा- डाकिया जो डाकखाने वाला पोस्ट मास्टर था, कहता शाकिर साहब हमारे पास उस जमाने में लाखों लोग हजारों सही लोग आके कह। लाखों रुपए अपनी बच्चियों को भेज, बिल्कुल सही। ये रिवायत अब खत्म हो गई। रिजवानी साहब, ईद कार्ड की खुशी एक के- दुकानें होती हाँ, अब पूरा खुशी के साल। इस मौके पे ना एक कार थोड़ी में सी जाती, कार में जाती। शाकिर भाई, जो आपने बात की है ना, वो एक खुशी के मौके पे एक सीरियस बात, जिन जिन घरों में ना वालिदैन, खास तौर पे माएँ जिंदा है ना, हाँ वहाँ पे ये ट्रेडिशन अभी भी बिल्कुल। कायम है। सही कह। माएँ नहीं भूलती। बेटियों को सबसे पहले वो कहते हैं कि भाइयों बहनों को तुमने भिजवा दिया नहीं भिजवा भिजवा दिया, दिया। वाह, बिल्कुल ऐसा। वाह, मतलब वाह, वो वाह। माँ चाहे मतलब 90 साल की या 100 साल की है, हाँ जी। और आगे वो नवासे नवासियां पोते पड़पोते हो गए हैं, ऐसे सबको। लेकिन माँ और बाप वो अपनी ट्रेडिशन ना Very वो नहीं right. भूलते। वो वालिदैन लेकिन इसका मतलब है कि हम कैरी नहीं कर रहे हैं ना। वो हाँ। ग्लू है हम जिससे कैरी नहीं कर रहे। जोड़ा होता है सब। हाँ, ग्लू है जिससे जोड़ा होता है। ठंडी वो छाँव जली ऐसे जाती है, ऐसे तो उसके लेकर बाद सबका अपना अपना घर होता है। स्कैटर्ड हो जाते हैं जब सारे। वालिदैन होते हैं तो वो एक मुश्तरका घर है। मुश्तरका सबका घर होता है वो, फिर अपना अपना। शाकिर साहब जी। से एक शेर सुन लें। मैंने तो कहा था कि इतनी सुना। संजीदा गुफ्तगू सुन ली हाँ आपने जी। उनसे। शाकिर तो साहब कोई साथ अच्छा साथ सा कुछ शेर भी शेर सुन लें। कोई शेर इनायत कर दे हम। हाँ। शाकिर साहब के बाद मेरी गुजारिश होगी कि अगर खालिद भाई को कहें कि अपना वो कलाम सुना दें जो जो डॉलर इन्होंने- लेके पाउंड लेके सुनाते हैं। जो, बिल्कुल मैं ये कहने लगा था, जो रुपए लेके सुनाते हैं वो हमने नहीं सुनना, पाउंड जो डॉलर। ये डॉलर और डॉलर पाउंड लेके, पाउंड। प्रेफरेबली डॉलर, वो कलाम जो अभी सोच इन्होंने सुनाना है अमेरिका जाके, हाँ, वो सुना अगर के सुना दें। अगर इन्होंने लोकल कलाम सुनाना है, कमिश्नर से ज्यादा IMF के नुमाइंदे लागे। मेहरबानी शुक्र करें FDR की नहीं कि पाउंड की टैक्स भी दें। इनके साथ गुजार रहे हैं, पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं। हाँ हाँ। ये इनकी मेहरबानी। हाँ, ये शाकिर साहब तो मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, फिर हाँ, कमाल मैं है। देख रहा हूँ बिल्कुल कुछ अच्छा अच्छा सा। जब तक खाली से वो ये कलाम ढूंढ लें आप। मैं आप भी मोबाइल से आपको निकाल लें। एक
नई चलो आप दोनों मोबाइल से निकाल के, जब तक हम राहत से कहते हैं वो कुछ सुना गुनगुना दें। मैं एंड में आपको खड़ी अच्छा, देरियां ठीक। सुनाऊंगी एक अपने शेर मुल्क मैं के लिए। आपको ना, जी प्लीज जरूर। जिस तरह से लोग बहुत सारे मसरूफ हो गए ना, तो उस हवाले से पुराना शेर है। देखिए शायर को अपना शेर भी याद नहीं है। ये भी अलमिया हो। ये नहीं इतने आज टेक्नोलॉजी। से मैं जब इंटरव्यू लेने जाता हूँ कहाँ से मैं कहता हूँ इस शेर का जो ट्रांसलेट कर दे, मैं बाकी उसको- नंबर वाह वाह। फरदौस को भी आंख उठा देखते नहीं, वाह किस कदर शेर चश्म है कुए बुता के तो। वाह वाह वाह, बचपन में मैंने किसी जगह पढ़ा था, आज भी मुझे उसी तरह है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुएं जी, बता बहुत के अच्छा। लो, क्या बात है। आमिर भाई एक आगे वो जो डॉलर डॉलर वाली है। ये डॉलर वादा है डॉलर डॉलर वाली। डॉलर वाली, ठीक है जी। बल्कि बिटकॉइन वाली नहीं। अच्छा अच्छा वो आप तो उसको कर लेंगे, हम डॉलर दे देंगे। हाँ। नहीं बिटकॉइन वाली। फादर उससे भी ऊपर है। मेरे शहर बैठा हुआ है, हाँ उसको जी। दे देंगे। बेट पाए के फ्रांस बड़े आ रहे हैं हमारे पास। आखिरी फादर शेर। शहर है, ठीक है, उस मतलब हवाला ठीक है, लेकिन हमारे छोटे भाई तो ठीक है, वही गलत है। अच्छा छोटे भैया को नहीं लाएंगे? नहीं। तो ठीक है, कायम रहना। हाँ, जी। तो कायम है। इरशाद जी इरशाद। ये है जी दो दिल दो कहानी है। दो दिल दो कहानी। तो ये है कि छोटा दिल और बड़ा दिल। वाह औरत का दिल काफी छोटा होता है। सही बात। औरत का दिल काफी छोटा। काफी छोटा होता है, बल्कि काफी छोटे से भी काफी छोटा। औरत का दिल काफी छोटा होता है, बल्कि छोटे से काफी भी छोटे काफी से भी काफी छोटा होता क्या है। ये छोटा दिल मापे, शौहर, बच्चों और बहन भाइयों से भर जाता है। वाह वाह ये छोटा दिल मापे, मापे, शौहर, बच्चों बहन और बहन भाइयों से भर जाता है, बल्कि नाक तक। वाह वाह। मर्द के दिल की वुसअत का तुम कुछ ना पूछो। हाय मर्द का दिल ख्वाहिश का वो पांडा है जिसमें मापे, बीवी, बच्चे, भाई, बहन और उसकी सब सहेलियां, सारी सालियां और उनकी सब मिलने वालियां, इर्द गिर्द की सब हमसाइयां, बच्चों की सारी उस्तादियां, बीवी की एक एक सहेली, हॉलीवुड और बॉलीवुड की सारी कुड़ियां, दुनिया की हर सुपर मॉडल, हत्ता के हर थकी टूटी फारग औरत और जन्नत की 70। वाह वाह वाह। हॉलीवुड और बॉलीवुड की सारी कुड़ियां, कुड़ियां। दुनिया की हर सुपर मॉडल, वाह, हत्ता वाह। के हर थकी टूटी फारग औरत और जन्नत की 70 हूरें ओए होए। आ जाएं तो समझो इसके इश्क के टांगे की कुछ सीटें फिर ही खाली रह मुकर्रर। ब्यूटीफुल। इसके वाह, टांगे वाह। को कितना अच्छा इस्तेमाल वाह। किया आपने। क्या बात। हॉलीवुड और बॉलीवुड की सारी कुड़ियां, दुनिया की हर सुपर मॉडल, हत्ता के हर थकी टूटी फारग औरत और जन्नत की 70 हूरें आ जाए तो समझो इसके इश्क के टांगे की कुछ सीटें खाली। फिर भी खाली रह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत व्हाट अ ट्रू डिपिक्शन आई वुड से। कमाल का है। देखो उन्होंने हालीवुड पाया क्योंकि पता सी अमेरिका सुनाना जी हाँ। ते हालीवुड ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਲਰ मैं सबर कर देना सर। अच्छा मुझे जेडी लगा की आग लगी, मैं लगता है इस शेर की वजह ना लगी। हाँ। जब मैं मतलब मैंने ये शुरू किया ना, तो अभी मैंने पहला मिसरा पढ़ा कि औरत का दिल काफी छोटा होता है, जी। बल्कि काफी छोटे से भी काफी काफी छोटा छोटा। हो गए थे। खातून खड़ी हो गई, कहती मुझे इस पे इतराज है। हम्म। मैं कहा बीबी मुझे अंदाजा नहीं था कि दिल इतना छोटा है। बहुत अच्छे। मैं जेंडर बायस की तरफ देखी हूँ। चलिए जी, तो मैंने कहा शाकिर साहब इसको से अब सुनेंगे रिक्वेस्ट तो करते हैं। इंशाल्लाह आप सली हो सली हो जाए। खैर लेकिन ब्यूटीफुल शाकिर साहब। लवली। गजल के चंद अशार क्या बात। इश्क की बात बढ़ने वाली है, वाह वाह। इश्क की बात बढ़ने वाली है, गम की बरसात बढ़ने वाली क्या कह है, रहे हैं, वाह। और दिन का कोई गुमा नहीं यारो, दिन का कोई गुमा गुमा नहीं नहीं। यारो, हिजर की रात बढ़ने बैठने वाली वाली क्या है, बात। दिन का कोई गुमा नहीं यारो, हिजर की रात बढ़ने वाली है, और अपना दामन बचा कर तुम चल, अपना दामन बचा कर तुम चलना, गर्दे हालात बढ़ने वाली है, क्या बात। और शाखे दिल पर चिराग रोशन कर, शाखे दिल पर चिराग रोशन कर, शाम जुल्मात बढ़ने वाली क्या है, बात क्या बात। शाखे दिल पर डरा चिराग रहे ने, मुसलसल डरा रहे ने। हाँ जी। शाखे और जुल्मात छीन बढ़ने ले उसके हाथ से बाजी, वाली। खालिद भाई छीन ले उसके उसके हाथ से बाजी,
छीन ले उसके हाथ से बाजी, जान ले मात बढ़ने वाली। वाह, 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 वाह। वाह। छीन ले उसके हाथ से बाजी, जान ले मात बढ़ने बढ़ने वाली है। और मेरे दिल में किसी की याद शाकिर, मेरे दिल में किसी किसी की याद शाकिर, रात के साथ बढ़ने वाली। क्या बात वाह, है, क्या वाह। बात मेरे है। दिल में किसी की याद शाकिर, रात की रात के साथ बढ़ने वाली क्या है। बात इश्क की बात बढ़ने वाली है, गम की बरसात बढ़ने वाली। बहुत खूब और शाकिर साहब। सेकंड लास्ट शेर था ना कि छीन ले उसके हाथ से बाजी, तो उसमें याद आया कि जब हम हारने लगते थे ना लूडो शुडो खेल हाथ मार तो यार कैरम कैरम बोर्ड तो ये जो शेर है आप यकीन करें ये फिर 40-50 साल पीछे ले गया। आप जैसे लोग क्रिकेट में वो विकेट उठा के भाग जाते हैं। भाग जाते थे। अच्छा, चेस में हम बादशाह और क्वीन उठा के भागे देखिए सामने देखिए क्रिकेट हो, कैरम बोर्ड हो, लूडो हो, मतलब जो भी आप देख ले Balls भी छुपा सबका एक जो है वो तो इससे भाई, पहले आज कि हम की, इसको हम क्लोजिंग को दिल नहीं चाह रहा है। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं प्यारी इन प्यारी सब के सारी। लिए जो इस वक्त जी, महफिल जी। में मौजूद होंगे उनके मैं भी एक शेर किसी क्या का है बात, सुनाना चाहता जरूर जरूर। आप किसको सबके सुनाना लिए चाह रहे हैं? आप सब नहीं ऑन के लिए ही है। ऑन एयर बाकी जो मर्जी आप ऑन एयर जैसे कि बहुत भी एक जिस- मैसेज दे रहा हाँ, हूँ। मैसेज हाँ, मैसेज हाँ। देगा। कि जिस भी फनकार के हाँ, शाहकार हो तुम, हम्म, उसने सदियों तुम्हें सोचा। क्या बात। वाह 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 बहुत अच्छा। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपने सब हमसे सुनाया, तुमने तो खैर बड़ा मुख्तसर सुनाया। तो ये मतलब है हम तो अपना आमिर साहब और सादिक साहब बचपन में यानी कॉलेज लाइफ में मैडम समिया मुल्तानी कर जो हमारे मुल्तान का जी, ये मान सासर है। है, माशाल्लाह। पूरे वो खित्ते सुना का करते थे। उसके बाद इनको भी सुना मुख्तलिफ महफिलों में। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो आप जानते हैं अल्लाह नवाज दुरानी साहब, हाँ जी। वो हमेशा कहा करते थे कि तेरी सूरत भी शामिल हो तेरी आवाज के, क्योंकि किसी दिन किसी ने कहा कि वो नसीम अख्तर थी नसीम जो अख्तर हाँ, मगमावा कि उनको बुला लेते हैं, बहुत उनके लिए अच्छा। यार उनको बुलाए, यानी तेरी सूरत भी शामिल हो तेरी आवाज के साथ। बहुत वाह। खूब। तो इसलिए हम मतलब है, इनसे भी कुछ हाँ, जी सुनते जरूर हैं। Thank you so जरूर much। अब जरूर। प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो राहत उसके का ही। राहत की बिल्कुल, तो एक सबका शेर उसके शुक्रिया बाद कहने आप से सबका इसी पे जी हम closing शाकिर करें। साहब, आली जी। साहब, शेख साहब, डोगर साहब और आमिर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत ममनून है कि आज और आपने राहत ये आपका भी सब शुक्रिया नहीं, कि आपका आपने भी साउथ शुक्रिया टुडे कि के आपने इस प्रोग्राम को इतना आपने होस्ट किया, इस अच्छा ट्रांसमिशन को। जो है वो किया। और गुलदस्ता आपकी बनाया। वालिदा का भी शुक्रिया, सुरैया मुल्तानी के साहबा का, उन्होंने हमें ऑनर किया। आपका रिजवानी साहब एक शुक्रिया अदा करना है कि आपने ये जो इकट्ठा किया हम सब दोस्तों को, तो वो फॉर्मेट आपने इसका बड़ा लिबरल रखा। तो ये एक आपका शुक्रिया कि आपने हमें फील Bound नहीं नहीं हुआ, किया। बाउंड नहीं किया। सबसे बड़ी हमें ऐसा ही लगा कि हम किसी महफिल में बैठे हैं, दोस्तों के गपशप बिल्कुल। और लगा रहे दोस्तों हैं। की महफिल में बैठे थे, कैमरे का हाँ, मतलब जो था ना कोई एहसास concept वो नहीं नहीं था। आया जो हमें कॉन्शियस करता है सही नॉर्मली। बात, वेरी आप राइट। सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस थैंक यू सो कंपनी मच। मैं भी आपको अपने उर्दू की कोई चीज सुनाऊं कुछ या भी। सराय की सराय की सुनाएं, खड़ी क्या देनी बात है। असर सराय की खड़ी होनी देनी चाहिए। असर सुना दें। सराय क्यों नहीं जी चाहिए? जी हमारे खिते का मकबूल गीत जिसमें दुआ है हमारे शहर के लिए हमें। खड़ी देंदी हसनेड़े नालो काकू, खड़ी देंदी हसनेड़े नालो काकू, अल्लाह बसावे सारिया झो काकू, ओ अल्लाह बसावे सारिया झो काकू, खड़ी देंदे हाँ पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा, पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा, मैं मर गई बे, मैं मर गई बे, मैं मर गई। हाय तरसने आंदाए नालो काकू, हाय तरसने आंदा नालो काकू, अल्लाह वसावे सारिया झो काकू, हो अल्लाह वसावे सारिया झो काकू, खड़ी रेंदे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, आप Thank सबका you. बहुत शुक्रिया।